टास्क क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टिल करना, चाहे आप किसी के भले के लिए करें चाहे बुरे के लिए करें, ठीक है। अब इसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं कि ये तो क्या है कि प्योरली ये मान के चलिए कि ये ही प्योरली मैटर है, इसकी वजह से सारा काम बदला, ठीक है। और बाकी सब इसके अलग अलग वर्जन है। व्हाइट हैट की बात करें तो ये क्या है, वो है जो समाज सेवा के लिए हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रे हैट की बात करें तो वो है जो समाज सेवा भी कर रहे हैं और बुरा फायदा भी कर रहे हैं, यानी समझौतावादी सरकार, साझावादी कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड ये कोई घुसपैठी है, जो स्टेट को फंड करेगा वो काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये स्टेट पीढ़ी, ये नए बच्चे जो सीख रहे हैं, हमेशा दूसरों की स्क्रिप्ट को ही काम में लेते हैं, खुद कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते, ठीक है। यानी ये नौसिखिए है। देन आ जाओ एक्टिविस्ट, ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले। देन सुसाइड हैकर्स, सुसाइड हैकर्स कुछ ब्लैक हैकर्स का वो फॉर्म है जो प्योरली खुद को डिमोलिश करने वाले लोग, कैसे डिमोलिश करते हैं कि सिंपली मेरा काम होना चाहिए, और चाहे फिर किसी केस में मेरे ऊपर एलिगेशन लग जाए या नहीं लगे, लेकिन मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब आवाज तो पहुंच रही थी। चलिए, तो और जो टेररिस्ट कैटेगरी है, लास्ट वन जो हमने लिख रखा है, साइबर टेररिस्ट, ये वो लोग हैं जिनकी नेचर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये लोग हैकिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इन सब के ऊपर अच्छे से आंसर दे सकते हो। अच्छे से का मतलब कोई अपने को 10-20 लाइन नहीं लिखनी है, एबीसीडी लिखना है बस, ठीक है। चलिए, कुछ हैकिंग से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज है, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन लिखिए एडवेयर। एडवेयर, व्हाट इज एडवेयर? एक मैंने पहले टर्म लिखा था, क्या होता है ये? वायरलेस की फुल फॉर्म कितनों को याद हुई है? कितनों को याद हुई है ईमानदारी से? दो को, तीन को? वायरस की फुल फॉर्म पता ही नहीं? वाइटल, देखो कितना अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। किसी एग्जाम में देखा था ये क्वेश्चन, इसलिए आपको भी बता रहा हूं, है ना। मालवेयर इज, कुछ कुछ ऐसा ही नहीं है, बिट जैसा ही है ना, बाइनरी डिजिट, ठीक है। चलिए, एडवेयर की बात कर रहे हैं। एडवेयर इज ए सॉफ्टवेयर
designed to force pre-chosen ads, वही एडवर्टीजमेंट से संबंधित है ये, pre-chosen ads to display on your system. यानी जबरदस्ती के एड आपके सिस्टम पर दिखा रहा है। जैसे आपने नेट ऑन किया, कभी कोई इंटरेस्ट आपने कहीं शो कर दिया, तो आपके पास मैसेजेस इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मतलब इस तरीके के एड्स। नंबर 2, अटैक। इट इज एन एक्शन, अटैक क्या होता है लिख लीजिए, एन एक्शन दैट इज डन on a system to get its access and extract sensitive data. अटैक क्या, एक्सेस प्लस एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक्सेस नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं कर सकता, एक्सेस अगर मिल गई तो आपके डेटा को खाली कर देगा। अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि 4 अगर ऐप आपके मोबाइल में है तो सेकंड्स में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इस तरीके की न्यूज़पेपर में न्यूज भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के पोस्ट चल रहे हैं। 4 ऐप्स को संदिग्ध बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट तुरंत खाली हो सकते हैं। ठीक है, देन कम्स बैकडोर। इसका एक नाम और है, ट्रैपडोर। is a hidden entry to a computing device, hidden entry to a computing device or software that bypasses security measures such as logins and passwords. Bypass security measures such as logins and passwords. ठीक है, ट्रैपडोर नाम इसका ट्रैपडोर है। ट्रैपडोर का मतलब क्या है कि सिंपली इस तरीके का, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो बैकडोर है। बैकडोर का मतलब क्या है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करके लेके जा रहा है। ठीक है, और ट्रैपडोर का मतलब क्या, आपको फंसाने के लिए एक पर्टिकुलर एंट्री गेट से आपकी डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। यानी हम लोग सिंपल रास्ते से, जो सीधा रास्ता जहां से सब लोग जा रहे हैं, उसकी जगह अगर आपको कोई छुपे हुए रास्ते से अगर लेके जाता है और रास्ते में अगर आपको लूट लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था प्रशासन की नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलायबल फॉर डूइंग एनी वी कैन से ट्रैपडोर्स, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने खुद ने वो रास्ता सेलेक्ट किया है, किसी और ने नहीं किया है।
तो अगर आप उस रास्ते से जाते हो जहां पे आपको सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी हैं, उन सिक्योरिटी मेजर्स को आपको बाईपास करके आपसे आपकी इंफॉर्मेशन, लॉगिन, पासवर्ड, ये आपसे थेफ्ट किए जाते हैं। देन कम्स बोट। सुना है नाम? क्या होता है बोट? वायरस टाइप है ना? Obviously, it is a software program that automate an action, that automate an action so that it can be done repeatedly, बार बार होता रहेगा, at a much higher rate for a more sustained period much higher rate for a more sustained period than a human operator could do. यानी एक तरीके का ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। अब ये ऑटोमेट किसको करेगा? सपोज करो आप कोई फाइल भेज रहे हो एफटीपी के थ्रू, एक नॉर्मल ऑपरेटर फाइल को अपलोड करेगा, तो उसमें वो फाइल को ब्राउज करेगा, ब्राउज करने के बाद में उसको देखेगा भाई सही है कि नहीं है, फिर उसको अपलोड करेगा। ठीक है, कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। अगर इसी को किसी ने एक प्रोग्राम बना दिया कि मेरे सिस्टम पर जो भी इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल्स हैं, उन फाइल्स को जैसे ही फाइल क्रिएट होती है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए और उसको अपलोड कर दिया जाए एफटीपी के थ्रू, तो वो जो सेकंड्स का जो समय लग रहा है अपलोड करने में एक ह्यूमन ऑपरेटर, वो मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और वो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस है। यानी सपोज, अब इसको समझना कि हैकिंग से क्या रिलेशन है इसका। हैकिंग से रिलेशन ये है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद में आपने एक सर्टेन अमाउंट ट्रांजैक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपीज सुबह 11 बजे किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर को ट्रांजैक्ट करता हूं। जो अकाउंट नंबर है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी होती है वो समझना। जो अकाउंट नंबर है उससे मिलता जुलता अकाउंट नंबर कोई एक दूसरा हो सकता है, और सेम जो प्रोसेस आपने किया उसी को जैसे ही आपने ट्रांजैक्ट किया उसी को कॉपी करके ये सिस्टम ऑटोमेट करके रिपीटेडली आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देगा। दैट इज बोट्स। ये होते हैं बोट्स। आपको पता भी नहीं लगेगा आपने एक ट्रांजैक्शन किया, सिंपली जैसे ही आपने सबमिट किया, सबमिट, क्योंकि एक्शन जहां डलेगा ना, एक्शन डलेगा आपकी जो की प्रेस एक्टिविटीज है उसके ऊपर। ठीक है, ये कहलाते हैं बोट्स। तो आप सोचो कि हैकिंग या ये कहें कि जो सिस्टम ऑटोमेशन है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं हैकिंग से रिलेटेड कि आपने किया कुछ नहीं, कैमरा ऑफ है, फिर भी आपके वीडियोस रिकॉर्ड हो गए। सिस्टम पर कैमरा ऑफ है फिर भी आपके वीडियोस रिकॉर्ड हो गए। ऐसी एक्टिविटीज हुई है। एटीएम मशीन ने अपने आप पैसा उगलना चालू कर दिया, बाहर निकल रही है, पैसा बाहर निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे, देखना अभी तो एग्जाम दे लो, उसके बाद में कभी आप लोगों को सबको बुलाएंगे। ठीक है, हाँ, आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है, अच्छा ये केवल एफटीपी के साथ नहीं है, इट कैन बी डन एचटीटीपी ऑल्सो, इट कैन बी डन टेलनेट ऑल्सो। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ऑफ है कैमरा,
फिर भी आपके वीडियोस रिकॉर्ड हो गए, वो टेलनेट का कमाल है कि उसने टेलनेट एप्लीकेशन से एक्सेस किया इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए, देन कम्स बॉटनेट। बॉटनेट, पहला था बॉट, दूसरा है बॉटनेट। ये सिंपली एक सिंगल बोट नहीं है, ये उन बोट्स की आर्मी है पूरी, यानी ग्रुप है, बोट्स का एक ग्रुप। अच्छा, सिंपली ये ऐसा नहीं है कि किसी हम जैसे छोटे मोटे जो कोई दिन में एक ट्रांजेक्शन करता हो, कोई 100 रुपए का, कोई 500 रुपए का, कोई 10 रुपए का है, उनके ऊपर नहीं, जो बड़े लार्ज ट्रांजेक्शन करते हैं उनके ऊपर ये आर्मी लगाई जाती है। अंबानीज हैं, अडानीज हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत सेफ खेलते हैं, इसलिए सिक्योर ट्रांजेक्शन्स को यूज करते हैं। फिर भी कई बार किया जाता है। अभी आज के न्यूज़पेपर में भी एक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज है ना। चलिए, ये बोटनेट आल्सो इज ए zombie army. It is a group of computers, zombie army, also known as zombie army, group of computers controlled control without their owner's knowledge. मालिक को पता ही नहीं है, without their owner's knowledge, controlled without their, it is a kind of DOS, denial of service attack कहलाता है ये। ब्रूट फोर्स अटैक सुना है इसका नाम? मुझे पता है कि मेरे पास जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, किसी को भी ये एज्यूम करते हैं कि वो यूजर नेम पासवर्ड जो डालता है वो जनरली अल्फाबेट्स को यूज करता है, फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज को यूज करता है। आपको केवल कॉम्बिनेशन सर्च करना है कि किस कॉम्बिनेशन को उसने फॉलो किया है। तो जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसको ट्राई करना ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। ठीक है, अब वो कितनी जल्दी उसको इंप्लीमेंट कर लेता है, वही चीज उसकी सक्सेस को इंश्योर करती है। क्लियर? नोट कर लीजिए, व्हाट इज ब्रूट फोर्स। ए ब्रूट फोर्स अटैक इज एन ऑटोमेटेड एंड द सिंपलेस्ट काइंड of method, automated and simplest kind of method to gain access to a system or website it tries different combinations of usernames and passwords again and again until it gets in, until it gets in। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं। एसबीआई के एटीएम में स्पेशली एक प्रोसेस हुआ करता था पहले कि जो
आपने अगर ट्रांजैक्शन किया, जो अमाउंट आपने डाला उस अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा बाहर निकला, आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज निकाले, ठीक है, 1000 रुपीज अगर आपने निकाले, उसमें 100 के नोट उसमें से निकले। अब वो 100 के नोट उसमें से निकले तो आपने क्या किया कि उसमें से 9 नोट निकाल लिए, एक नोट उसमें छोड़ दिया। समझ रहे? तो वो जो अमाउंट 1000 रुपीज का था वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा लूप होल था एसबीआई के एटीएम्स में, और भी कई स्पेसिफिक, एसबीआई का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो स्पेसिफिक ब्रांड की मशीन्स यूज कर रहे थे, जो एटीएम मशीन्स यूज कर रहे थे। और भी कोई बैंक अगर इस तरीके की मशीन्स अगर यूज कर रहा था तो उनके साथ ऐसा था। यानी सपोज करो आपने 10,000 रुपए निकाले अपने अकाउंट से, अकाउंट आपका ही है, ठीक है, 10,000 रुपए में से जितने भी नोट निकल रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, 20 निकल रहे हैं, है ना, आपने एक छोड़ दिया उसमें। तो वो जो 10,000 का अमाउंट था, वो 10,000 का अमाउंट कहीं शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस अटैक का पता लगा सिक्योरिटी एजेंसीज को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब वो पर्सन जो है वो लगातार, अब वो पूछ रहे हैं उससे, किससे, जो मशीन में पैसे डाल रहा है, क्योंकि उसके पास तो रिकॉर्ड है, भाई मैंने तो इतने नोट डाले थे, इतने इतने रुपए के इतने नोट डाले थे। अब वो जब स्टेटमेंट जा रहा है मंथ एंड पर, तो पता लग रहा है सब वहां पे तो नोट ट्रेस आउट हुआ, खूब खोजबीन की गई, तब जाके पता लगा कि ऐसा हो रहा है। फिर बाद में उसने जो आर्किटेक्चर था उस मशीन का वो चेंज किया गया, और ये स्पेशली वार्निंग उसके ऊपर फ्लश होने लगी कि ये मशीन आपके द्वारा जो अमाउंट है, अगर आपने अमाउंट नहीं निकाला नोट, तो ये नोट वापस नहीं लेती है। मतलब वो जो 100 रुपए थे वो वापस वापस अंदर चले जाते थे, वो वापस अंदर चला गया ना, तो वो यानी आपका ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। तो ऐसी भी घटनाएं होती है, यानी ये, चलिए आगे चले। जब तक ब्रूट फोर्स अटैक में उसको एक्सेस नहीं मिल जाएगा तब तक वो हिट एंड ट्रायल करता ही रहेगा। हिंदुस्तान में 90% लोगों के पासवर्ड क्या होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड के नेम होते हैं, ठीक है। अब वो बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमने एक बार हमारे दोस्त के सिस्टम में पासवर्ड डाला, उसका उसकी जब हम पढ़ते थे तब की बात है, तो हमने क्या किया कि उसका सिस्टम वो किया, उसमें पासवर्ड डाल दिया। अब वो सारी रात पछता रहा, बोले क्या पासवर्ड डालूं, क्या करूं। हमने दूसरे दिन उसको बताया कि भैया पहले पार्टी देगा तो हम तेरे को पासवर्ड बताएंगे। तो हमने पासवर्ड लिखा था उसका गजगामिनी। अब उसने सोच ही नहीं सकता, उस टाइम नई नई फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर थी, है, तो हमने उसका पासवर्ड डाल दिया गजगामिनी। अब वो सोच ही नहीं सकता कि ये भी हो सकता है। वो खुद के पासवर्ड ट्राई कर रहा है अलग अलग, यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसने हम लोगों के जो नियर एंड डियर्स थे उनके पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली उसको नहीं मिला। तो इस तरीके की भी हम लोग सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं। देन कम्स बफर ओवरफ्लो। जब हम जितनी कैपेसिटी डेटा की है उससे ज्यादा अगर डेटा रिटर्न कर दें तो बफर ओवरफ्लो कहलाता है। अभी कैसे पॉसिबल होगा, जितनी जगह है, कैपेसिटी होगी ना हर उसकी, और हमने उसके ऊपर राइट एंड राइट एंड राइट करना स्टार्ट कर दिया कॉपी का। जैसे अब ये पेज है मेरे पास रखा हुआ है, उसे कोई सा भी अगर कोना अगर मैं नहीं छोड़ू तो ये क्या है, बफर ओवरफ्लो है।
समझ में कुछ नहीं आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, लिख लीजिए, बफर ओवरफ्लो इज ए फ्लॉ FLAW that occurs when more data is written to a block of memory is written to a block of memory or buffer then the buffer is allocated to hold एक टर्मिनोलॉजी है हैकिंग से जुड़ी हुई जिसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, फिशिंग और क्लोन फिशिंग। ठीक है, अल्टीमेटली वो है क्लोन फिशिंग, लेकिन उसको हम बोलते बोलते फिशिंग बोलने लगे हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो एग्जैक्ट आपका वेबसाइट है या आपका ईमेल एड्रेस है उसी का सेम क्लोन बना दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही कोई पर्सन उसको उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाती है। चारा, ठीक है, क्लोन फिशिंग इज द modification of an existing legitimate LEGITIMATE email with false link to get पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने यूपीआई से जुड़ा हुआ एक फ्रॉड पढ़ा होगा या सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा। आप मुझे अपना फोन पे नंबर बता दो, भाई साहब मैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपए भेज रहा हूं, आप मुझे कल वापस भेज देना। ठीक है, सीधा सा आदमी था, भाई ठीक है भाई मेरा नंबर है, भेज दिया, 10,000 रुपए भेज दिए उनने। ठीक है, 10,000 रुपए भेज दिए। दूसरे दिन उस पर्सन ने यूपीआई से रिक्वेस्ट सेंड की कि प्लीज ट्रांसफर 1 लाख रुपीस। भला आदमी था, उसने सोचा कि ये 10,000 रुपए मांगने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, उसने क्लिक, जैसे ही पे क्लिक कर दिया, 10 की जगह 90 और गए। दीज आर द फिशिंग एग्जाम्पल्स। हूबहू एसबीआई ऑनलाइन की वेबसाइट, ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट सेम टू सेम। एक एग्जांपल देता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट शेयर हुई कि एक स्टेट में इतने टीचर्स की भर्ती आयोजित हो रही है। ठीक है, एक पोस्ट बाकायदा शेयर हुई, न्यूज़पेपर में भी उसका ऐड आया, न्यूज़पेपर में भी ऐड आया उसका कि आप फला फला उसमें लिंक पे क्लिक करो, उस वेबसाइट का एड्रेस आप सर्च करो, अप्लाई करो, 500 रुपए चार्जेस है ना। लोगों ने धड़ाधड़ उस वेबसाइट को सर्फ करना स्टार्ट कर दिया। उसके नाम में, ऑर्गेनाइजेशन के नेम में कहीं पर भी, ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो एनआईसी पर होस्ट होती या जीओवी पर होस्ट होती। मेरे एक साथी टीचर थे, वो जैसे ही उन्होंने देखा वो तुरंत उसके ऊपर अप्लाई करने को तैयार हो गए।
मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्यों? मैंने कहा यार पहले तो इसको सर्च करो, ये वेबसाइट बनी कब है। बोला आप क्यों डाउट करो यार, 500 रुपए की तो बात है। मैंने कहा भैया 500 रुपए की बात है, लेकिन 500 को मल्टीप्लाई करो 5 लाख से, कि अगर ये सेम चीज 5 लाख लोगों ने अगर कर दी, ये सेम चीज 5 लाख लोगों ने अगर कर दी कि 500 500 रुपए, तो अगला तो हो गया। तो और वास्तव में वो जो वेबसाइट बनी थी, वो होस्ट हुए उसको 15 दिन हुए थे केवल। 15 दिन पहले वो वेबसाइट होस्ट हुई थी। फेसबुक के ऊपर आपके पास बहुत सारी पोस्ट आती है कि ये फला रेस्टोरेंट का ये ऑफर है, बनी आती है ना, बाय वन गेट वन फ्री। इस तरीके के ऑफर्स आप लोगों ने देखे होंगे फेसबुक पोस्ट पे, ठीक है। कॉल के लिए लिखा हुआ आता है और उसमें एक छोटा सा साइन होता है, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स। देखे आपने ऐसे पोस्ट? एक बार जयपुर के एक रेस्टोरेंट का ऑफर आ गया, बच्चे ने देखा, बच्चे ने मेरे को फोन कहा, बोले पापा ऐसा ऑफर चल रहा है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा उस रेस्टोरेंट में मैं सालों से जानता हूं, मैंने कहा वो कभी ऐसे ऑफर निकाल ही नहीं सकता। तो बोले नहीं आप एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने क्या किया, उस पे जो नंबर दे रखा था उस नंबर पे कॉल किया। तो उसने कहा हाँ सर बिल्कुल ऑफर चल रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उठा के डायरेक्टरी में उस रेस्टोरेंट का नंबर सर्च किया, लैंडलाइन, और फिर कॉल किया। फिर मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा इस तरीके का। बोले नहीं सर हमने है ना उसकी रिपोर्ट कर दी, बोला इस तरह से फेक वो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ फिशिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, ठीक है। आज के लिए लास्ट पॉइंट, दैट इज क्रैकर। क्रैकर है करके आगे की चीज क्रैकर। हाँ, CRACKER। क्रैकर इज वन हु मॉडिफाइज द सॉफ्टवेयर, who modify software to access the features which are considered undesirable by the person using the software, especially copy protection features। अब क्रैकिंग का संबंध किससे हो गया? पायरेसी से। पायरेसी, कॉपी प्रोटेक्शन फीचर्स। दो तीन चीजें और बच रही है, जो कल हमारी ये जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम लोग सैटरडे की क्लास में, मतलब फ्राइडे सैटरडे को जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें हम आपका नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है उसको एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है।